बच्चा महसूस होना चाहिए, इसलिए आपको आपको बहुत ज़्यादा वेट रहता है कि मेरा पेट कब निकलेगा। जब आप पहली बार माँ बनते हैं, आपको ये भी वेट रहता है कि मेरा बच्चे का हलचल कब फ़ील होगा। देखिए, जब आप पहली बार कंसीव करते हैं या फिर आप दूसरी बार कंसीव करते हैं, तो पहली बार जो प्रेग्नेंट होती हैं महिला, उनमें हलचल बहुत ज़्यादा देरी से समझ आता है, यानी कि 25 वीक तक समझ आता है। और जो दूसरी बार माँ बन रही होती हैं, उनकी मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा लचीली हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें हलचल जल्दी पता चलता है। और दूसरे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो बच्चा मूवमेंट करता है, तो उनको पहले समझ आ जाता है। यानी कि 25 वीक से पहले भी उनको हलचल समझ आ सकता है। कहा जाता है कि लड़के जो होते हैं वो बाद में हलचल करते हैं, लड़कियाँ पहले हलचल करती है। जो लड़की लड़की कंसीव करते हैं, उनको 3-4 महीने में ही हलचल फ़ील होने लगता है, और जो लड़के कंसीव करते हैं, उनको 4-5 महीने तक हलचल फ़ील नहीं होता है। तो ये डिपेंड इस पे भी करता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपका बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब एक मेंटेन वज़न है, बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो 4-5 महीने तक आपके बच्चे का हलचल अच्छा समझ आने लगता है। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है, आपके बच्चे के पास अच्छी मात्रा में पोषक तत्व नहीं है, बच्चे का ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है, कोई चीज़ का कमी है, तो 4-5 महीने में भी बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे आपको समझ आएगा और बहुत कम समझ आता है हलचल। तो ये डिपेंड करता है बच्चे के वज़न पर भी, और आपको समझने का पेट निकलता है। जैसे ही आप दूसरी तिमाही में जाते हैं, तो आपका पेट निकलना स्टार्ट होता है। वैसे-वैसे ही आपकी कमर में दर्द, आपके पैरों में दर्द होना स्टार्ट होता है, क्योंकि जैसे ही आपका पेट निकलता है, आपका बच्चा बड़ा होता है, आपका गर्भाशय भरा होता है, तो वो आपके पेट पर वज़न बढ़ता है, जिसकी वज़ह से आपके पैरों में दर्द, पैरों में स्वेलिंग होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा देर तक आपको खड़े होकर काम नहीं करना है या फिर खड़ा नहीं होना है। आपको थोड़ा देर के लिए खड़ा होना है, फिर आपको बैठ जाना है, और बैठना भी है तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठना है। पीछे आपको कुशन लेना है या फिर पिलो लेना है, और आपको सामने चेयर रखना है या फिर स्टूल रखना है, जिस पे आप अपने पैरों को टिकाकर आराम से रखें। इससे क्या होगा कि आपके पैरों में स्वेलिंग नहीं होगा, आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। ये सब करने से आपके पैरों में दर्द नहीं होगा और स्वेलिंग की समस्या भी नहीं होगी। और जब आप किचन में अगर आप काम करते हैं, तो आपको लगातार 2 घंटे तक खड़े नहीं रहना है। आप वहाँ पे चेयर ले सकते हैं, या फिर आप थोड़ी-थोड़ी देर में, जैसे आधा घंटा आप खड़े होकर काम किए और थोड़ी देर में 5-10 मिनट के लिए आप बैठ सकते हैं। इससे भी क्या होगा कि आपकी कमर में दर्द और आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा अपनाना है कि आपको लगातार खड़े होकर काम नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा थकान हो सकता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग सकता है। तो ये चीज़ों पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है। भले ही आपको 1 घंटे के काम आपको 3 घंटे में निपटाना पड़े, लेकिन आपको रेस्ट कर के काम करना है। आपको अपने बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है काम का। तो आराम-आराम से कोई भी काम करना है, आपको उठना आराम से, आपको बैठना आराम से। ये सारी चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ रहा है, आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो इसका इसका ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना स्टार्ट कर दें, या फिर चावल-रोटी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं कि बच्चे का वज़न बढ़ेगा। ये सब देखिए, नॉलेज नहीं होने के कारण, जिनको नॉलेज नहीं होता है, वो चावल-रोटी ज़्यादा खाते हैं और चाहते हैं कि मेरे बच्चे का वज़न बढ़े। बच्चे का वज़न चावल-रोटी से नहीं बढ़ता है। अ, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका वज़न बढ़ता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में ना फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है। तो अगर आप चावल-रोटी बहुत ज़्यादा खाएँगे, तो आपका वज़न गेन होगा और आपको नॉर्मल डिलीवरी में आगे जाके प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, प्रोटीन वाली चीज़ें, पोषक तत्व ज़्यादा लेना है। ये लेने से आपको क्या होगा कि आपका बच्चा अच्छे से ग्रो करेगा, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, और इससे आपका वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, आपके बच्चे का वज़न बढ़ेगा, और आपका बच्चा हेल्दी चीज़ों से ग्रो होगा। और पैकेट वाली चीज़ें, बाहर की चीज़ें, जंक फूड आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं खाना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका वज़न बढ़ाते हैं, आपके बच्चे के पास कुछ भी नहीं पहुँचेगा। आपके टंग को बहुत अच्छा लगेगा, आपके मुँह के टेस्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तब तक आप खा रहे हैं तभी तक। उस उस टाइम तक आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छी चीज़ आप खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद अंदर जाके ना ही आपके बच्चे के पास कुछ पोषक तत्व जाएगा, और ना ही आपके शरीर में कुछ जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका वज़न बढ़ाएगा। इससे आपके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बीपी का हाई होना, स्वेलिंग होना,
ज़्यादा वज़न बढ़ना, नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आना, तो ये सारी चीज़ें करके जो आपके मुँह के टेस्ट को अच्छा लगे, ये सारी चीज़ें आपके बॉडी को कितना नुकसान करे, क्योंकि कहा जाता है जो भी आप प्रेगनेंसी में खाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बच्चे के पास जाता है, और जो भी आप खाते हैं व जो भी आप प्रेगनेंसी में खाते हैं, वो सीधा आपके बच्चे के पास जाता है। जैसा भी आप सोचते हैं, वो सीधा आपके बच्चे के पास जाता है। तो आप अच्छी चीज़ें खाएँगे तो आप अच्छी चीज़ें सोचेंगे, और जब आप खाएँगे अच्छा तो बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा होगा, तो आपको भी लगेगा कि नहीं, मेरा बच्चा अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, और आपकी प्रेगनेंसी भी अच्छी जाएगी, और आगे जाके आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी होगी, आपका बच्चा भी हेल्दी ग्रो करेगा, तो कोई भी समस्या नहीं होगी। तो सिर्फ़ आप अपने खाने और डाइट पे आप पूरा फ़ोकस करें कि बाहर की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल कम खाएँ, बहुत ज़्यादा कम खाएँ, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है तो थोड़ा-सा खा लें, वो भी हाइजीन जहाँ मेंटेन होता हो, आपको लगे कि बहुत अच्छे तरीके से, साफ-सुथरा तरीके से बनाता है, वहीं का आप ज़्यादा खाएँ, वरना मतलब इन्फेक्शन होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में कई बार होता है कि आपको लेफ्ट साइड ज़्यादा सोने का मन करता है, कई बार होता है कि आपको राइट साइड सोने का ज़्यादा मन करता है। अगर आपको प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड ज़्यादा सोने को मन कर रहा है, तो कहा जाता है कि लड़की होने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आप गर्ल कंसीव करते हैं तो कहा जाता है वो लेफ्ट साइड होती है, और जब आप बॉय कंसीव करते हैं तो कहा जाता है वो राइट साइड ज़्यादा रहता है, यानी कि राइट साइड ज़्यादा हलचल करता है। तो देखिए, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल किस साइड फ़ील हो रहा है? देखिए, जिधर की साइड आप ज़्यादा सोते हैं, उधर की साइड आपका बच्चा भी हो जाता है, तो उधर ही की साइड आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील होता है। तो आप देखिए कि आप किस साइड ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, किस साइड आप ज़्यादा देर तक सोते हैं, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड। तो आप जिस साइड ज़्यादा देर तक सोते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे ये 90% लोगों में सही होता है, 10% लोगों में गलत भी हो सकता है। लेकिन मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा मैच किया था। जब मैं बॉय को कंसीव की थी, तो मुझे राइट साइड सोने का मन करता था, और जब मैं गर्ल को कंसीव की थी, तभी भी मुझे राइट साइड ही सोने को मन करता था, क्योंकि मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता था, बच्चा मेरा उस साइड ज़्यादा रहता था। इसलिए शायद बच्चे को ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील रहता है, माँ को ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील रहता है, तो इसलिए बच्चा भी उसी साइड ज़्यादा मूवमेंट करता है। तो मेरी गर्ल और बॉय दोनों राइट साइड थी। आप देख लीजिए, अगर आपको राइट या फिर लेफ्ट समझ आ रहा है किसी साइड, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट साइड ज़्यादा हलचल लग रहा है, तो लड़की होने का चांसेस है। अगर आपको राइट साइड ज़्यादा हलचल फ़ील हो रहा है, तो लड़का होने का चांसेस है। तो अब देख लीजिए, आपको किस साइड ज़्यादा हलचल समझ आ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप कौन से ट्राइमेस्टर में हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोज़, लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे लगाती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो करें। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।